दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम साइकोलॉजी को पढ़ेंगे। तो मनोवैज्ञानिक का सामान्य परिचय। पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्राचीन मनोवैज्ञानिक का जनक अरस्तु को कहा जाता है। पॉइंट नंबर सेकेंड, आधुनिक मनोवैज्ञानिक का जनक विलियम वुड्स को कहा जाता है। आप याद कैसे करेंगे, देखिए प्राचीन 3 अक्षर है, अरस्तु में भी 3 अक्षर है, तो प्राचीन मनोवैज्ञानिक का जनक अरस्तु। और आधुनिक में 4 अक्षर है, विलियम में भी 4 अक्षर है, तो आधुनिक मनोवैज्ञानिक का जनक विलियम वुड्स को कहा जाता है। तो ऐसे याद हो जाएगा, प्राचीन मनोवैज्ञानिक जनक अरस्तु, आधुनिक मनोवैज्ञानिक का जनक विलियम वुड्स। ये जो विलियम वुड्स हैं, इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्सिंग शहर में दुनिया की पहली मनोवैज्ञानिक शाला की स्थापना की थी। जो विलियम वुड्स मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्सिंग शहर में दुनिया की पहली मनोवैज्ञानिक शाला की स्थापना की थी विलियम वुड्स ने। नेक्स्ट, अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को कहा जाता है। भारत में मनोवैज्ञानिक का जनक आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। तो आप कैसे याद करेंगे, देखिए अमेरिका में मनोवैज्ञानिक, अमेरिका और विलियम जेम्स भी अमेरिकी नाम लग रहा है। तो जो अमेरिका में मनोवैज्ञानिक के जनक विलियम जेम्स और भारत में मनोवैज्ञानिक के जनक आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष अपने इंडिया का नाम भी है, तो भारत में मनोवैज्ञानिक का जनक आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। अमेरिका में विलियम जेम्स और भारत में आशुतोष मुखर्जी। जो आशुतोष मुखर्जी हैं, इन्होंने सर्वप्रथम 1905 में कोलकाता यूनिवर्सिटी में विज्ञान की शुरुआत की थी। आशुतोष मुखर्जी हैं, इन्होंने 1905 में कोलकाता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की शुरुआत की थी। अब हम पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान। प्राचीन बाल मनोविज्ञान का जनक प्लेटो को कहा जाता है और आधुनिक बाल मनोविज्ञान का जनक फेस्टोलॉजी को कहा जाता है। तो कैसे याद करेंगे, प्राचीन में भी पहले पा बनता है और प्लेटो में भी पहले पा बनता है। तो प्राचीन बाल मनोविज्ञान का जनक प्लेटो को कहा जाता है और आधुनिक बाल मनोविज्ञान का जनक फेस्टोलॉजी को कहा जाता है। एक आप ट्रिक से याद कर लीजिए, एक याद हो जाएगा। तो प्राचीन में भी पा बनता है और प्लेटो में भी पा बनता है, तो प्राचीन बाल मनोविज्ञान का जनक प्लेटो को कहा जाता है और आधुनिक बाल मनोविज्ञान का जनक फेस्टोलॉजी को कहा जाता है। भारत में बाल मनोविज्ञान का जनक गिज्जू भाई को कहा जाता है। जो भारत है, अपनी इंडिया में बाल मनोविज्ञान का जनक गिज्जू भाई को कहा जाता है। इनका पूरा नाम गिरजा शंकर भगवान जी बदेका था। इनको मूंछों वाली माता के नाम से भी पुकारा जाता है। देखिए लैंग्वेज है, लेकिन इसी लैंग्वेज में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए भारत में बाल मनोविज्ञान का जनक गिज्जू भाई को कहा जाता है। इनका पूरा नाम क्या है, गिरजा शंकर भगवान जी बदेका था। मूंछों वाली माता के नाम से किसको पुकारा जाता है, तो गिज्जू भाई को। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने अपनी शिक्षा में विद्यालय को बाल मंदिर बोला, बालक को देवता बोला एवं शिक्षक को पुजारी बोला। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, किसने विद्यालय को बाल मंदिर बोला, तो गिज्जू भाई ने। किसने बालक को देवता बोला, गिज्जू भाई ने। किसने शिक्षक को पुजारी बोला, गिज्जू भाई ने। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान। पॉइंट नंबर फर्स्ट, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को कहा जाता है और भारत में शिक्षा मनोविज्ञान का जनक नरेंद्र सेन गुप्ता को कहा जाता है। तो देखिए आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक, ये तो इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो थॉर्नडाइक। भारत में शिक्षा मनोविज्ञान का जनक नरेंद्र सेन गुप्ता को कहा जाता है। तो भारतीय नाम भी लग रहा है नरेंद्र सेन, तो ऐसे याद कर लीजिए, भारत में शिक्षा मनोविज्ञान का जनक नरेंद्र सेन गुप्ता और आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक। जो नरेंद्र सेन गुप्ता हैं, इन्होंने 1960 में कोलकाता यूनिवर्सिटी में भारत की पहली मनोविज्ञान शाला की स्थापना की थी। किशोर मनोविज्ञान का जनक स्टैनली हॉल। को कहीं भी किशोरावस्था दिख जाए, किशोर मनोवैज्ञानिक, किशोरावस्था, तो आपको स्टैनली हॉल ही लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व का प्रथम शिक्षा शास्त्री C.W. बीयर्स को कहा जाता है।
जबकि भारत का प्रथम शिक्षा शास्त्री पी के दारू को कहा जाता है। आप रिलेट कर लीजिए, सबसे ज्यादा दारू कहाँ मिलती है? भारत में। भारत की प्रथम शिक्षा शास्त्री पी के दारू, दारू सबसे ज्यादा भारत में मिलती है, तो भारत का प्रथम शिक्षा शास्त्री पी के दारू। और विश्व का प्रथम शिक्षा शास्त्री C.W. वियर्स, नाम भी इंग्लिश है तो वियर्स, इस तरह से याद कर लीजिए आप। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में प्राथमिक शिक्षा का जन्म गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक शिक्षा का जन्म गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो। नेक्स्ट पॉइंट, जबकि भारत में उच्च शिक्षा का जन्म डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को कहा जाता है। प्राथमिक शिक्षा के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक शिक्षा का जन्म गोपाल कृष्ण गोखले और भारत में उच्च शिक्षा का जन्म डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। प्राथमिक शिक्षा गोपाल कृष्ण गोखले और उच्च शिक्षा का जन्म डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्म लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। जो भारत है उसमें अंग्रेजी शिक्षा का जन्म लॉर्ड मैकाले। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।